दोस्तों आज हम क्लास 10th के इंग्लिश का जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जिससे एग्ज़ाम में निश्चित रूप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी एक प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो करते हैं दोस्तों सेशन की शुरुआत। ये एक्सरसाइज दोस्तों नंबर 8 है। इसमें दोस्तों 20 क्वेश्चंस है। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देयर ब्लैंक ए लार्ज नंबर ऑफ बॉयज इन हिज क्लास। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ए लार्ज नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल की तरह यूज होता है। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों आर, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ बॉयज इन हिज क्लास। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए नंबर ऑफ बॉयज। फिर से दोस्तों ए नंबर ऑफ आ गया, तो यहाँ पर दोस्तों ये प्लूरल की तरह यूज होगा। ए नंबर ऑफ बॉयज वर कोट कॉपीइंग। तो यहाँ पर दोस्तों वर वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मिलिट्री। यहाँ पर दोस्तों मिलिट्री शब्द आया है कुछ नाउन से दोस्तों, जैसे पीपल हो गया, पुलिस हो गया, केटल हो गया, सीफ हो गया, मिलिट्री हो गया, जिनको दोस्तों प्लूरल की तरह यूज किया जाता है। तो यहाँ पर द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट। तो यहाँ पर जो वर ऑप्शन है वो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द न्यूज़ ऑफ हिज एक्सीडेंट ब्लैंक ट्रू। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वर्ड आया है न्यूज़, ये दिखने में दोस्तों आपको प्लूरल लगता है, यानी कि आपका यहाँ पर एस लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये एक्चुअली में प्लूरल नहीं है, ये दोस्तों सिंगुलर होता है। यानी कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके अंत में एस लगा हुआ होता है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, या कुछ अदर वर्ड्स भी होते हैं जिनकी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। तो वो दिखने में प्लूरल लगते हैं दोस्तों, लेकिन वो एक्चुअली में सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉज दोस्तों आपका राइट ऑप्शन होगा। द न्यूज़ ऑफ हिज एक्सीडेंट वॉज ट्रू। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीदर ऑफ द मेन ब्लैंक वेरी टेल। नीदर का अर्थ होता है दोस्तों दो में से कोई नहीं। तो नीदर को दोस्तों हमेशा सिंगुलर की तरह यूज करते हैं। ईच हो गया, ईदर हो गया और नीदर, इनको दोस्तों हमेशा सिंगुलर की तरह इनको ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर सिंगुलर के अकॉर्डिंग दोस्तों वोज वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही आएगा। नीदर ऑफ द मेन यानी कि दो व्यक्तियों में से, वोज वेरी टेल कोई भी ज़्यादा टेल नहीं था, टॉल नहीं था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईच वन ऑफ ओवर हाउसेज ब्लैंक टू लेट। दोस्तों ईच को मैंने अभी भी आपको बताया है कि ईच हो गया, इधर हो गया, नीदर हो गया, इनको दोस्तों सिंगुलर की तरह यूज किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इज आपका राइट आंसर होने वाला है। ईच वन यानी कि प्रत्येक एक, ऑफ ओवर हाउसेज यानी कि आपको दोस्तों यहाँ पर डरना नहीं है। आपको हाउसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब नहीं लगानी है, आपको वर्ब लगानी है दोस्तों ईच के अकॉर्डिंग। ये बोल रहा है कि हमारे जितने भी जो हाउस है ना, उनमें से प्रत्येक इज टू लेट यानी कि वो टू लेट के लिए है। तो आशा करता हूँ कि चीज़ आपको समझ में आई होगी। ईदर हो गया, ईच हो गया, नीदर हो गया, ये दोस्तों हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री लिव या लिव्स इन विलेज। तो दोस्तों ये बता रहा है कि जो जितनी भी जो पॉपुलेशन है ना, उसका 2/3 भाग, तो पॉपुलेशन हमारी लाखों के अंदर है, तो उसका 2/3 भाग है वो लिव यानी कि रहता है इन विलेज। तो यहाँ पर दोस्तों ये 2/3 अपने आप में प्लूरल की तरह यूज होगा, और प्लूरल के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर लिव ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल ब्लैंक राइजन यानी कि जितने भी जो आर्टिकल्स हैं इनकी जो कॉस्ट है वो क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कॉस्ट वर्ड आया है इसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर वर्ब आएगी, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल के अकॉर्डिंग दोस्तों वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट है वो दोस्तों कॉस्ट है। तो कॉस्ट अपने आप में कीमत है, और कीमत दोस्तों सिंगुलर है। द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स हैज़ राइजन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द टॉलेस्ट ऑफ द 3 बॉयज़ यानी कि 3 लड़के हैं उनमें से जो टॉलेस्ट है, जो सबसे लंबा है, तो ये सिंगुलर होगा दोस्तों। यानी यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो दोस्तों बॉय के अकॉर्डिंग ने आकर यहाँ पर द टॉलेस्ट यानी कि जो एक है, यानी कि जो टॉलेस्ट है वो तो एक ही है 3 में से, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दोस्तों सिंगुलर वर्ब आएगी, और आपका राइट
आंसर होगा दोस्तों कम्स। द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री बॉयज कम्स टू मीट मी डेली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, यानी कि जो आपकी क्लास है उसके जितने भी जो स्टूडेंट हैं वो ब्लैंक इंग्लिश। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, इसमें जो नाउन है, जो मेन सब्जेक्ट है वो है दोस्तों ऑल द स्टूडेंट्स। ये दोस्तों अलग चीज़ है। यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो आएगी दोस्तों ऑल द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में दोस्तों आपका आएगा लर्न। सिंगुलर के साथ में आता है एस या ई एस। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास लर्न इंग्लिश। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड, यानी कि जब भी दोस्तों आपके सामने एवरी आ जाए तो इसका मतलब आप प्रत्येक की बात कर रहे हैं और प्रत्येक दोस्तों सिंगुलर होता है। तो दोस्तों एवरी मैन, एवरी वुमेन एंड चाइल्ड वॉज प्रेजेंट इन द फेस्टिवल। तो यहाँ पर वॉज दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईदर हरी और हिज ब्रदर टेकन माई पर्स, यानी कि या तो हरी या उसका भाई, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो वर्ब आएगी ईदर और में हमेशा दोस्तों आपको जो लास्ट वाला जो वर्ड होता है, नाउन होती है, उसके अनुसार यहाँ पर वर्ब आती है। तो ईदर हरी, या तो हरी ने या उसके भाई ने मेरी पर्स चुरा ली है। तो यहाँ पर दोस्तों हेज राइट आंसर होगा। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ईदर और वाले जो पेयरिंग है उसमें जो लास्ट वाला जो नाउन है, सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज़ करनी होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरी बिसाइड्स हिज सिस्टर ब्लैंक टू स्कूल बाई कार। यहाँ पर दोस्तों इस सेंटेंस में जो मेन सब्जेक्ट है वो है दोस्तों हरी। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, यानी कि जो हरी है वो अपनी बहनों को छोड़कर गोज टू स्कूल बाई कार। तो यहाँ पर दोस्तों हरी मेन सब्जेक्ट है और हरी के अकॉर्डिंग गोज इसका राइट आंसर होगा। ये दोस्तों अपने आप में प्रीपोजिशन है और ये दोस्तों प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई, और प्रीपोजिशनल फ्रेज दोस्तों एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पेपर ब्लैंक 25। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ए नंबर, ए लार्ज नंबर या ए ग्रेट नंबर, ए नंबर के साथ में आपको प्लूरल यूज करना है और द नंबर के साथ में आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना होता है, क्योंकि द नंबर एक निश्चित संख्या को बताता है। द नंबर यानी कि जो संख्या है ऑफ क्वेश्चंस वो कितनी है, 25 है। तो यहाँ पर दोस्तों इज वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पेपर इज 25। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केटल। मैंने आपको दोस्तों पहले भी बताया था कि पीपल, पुलिस, केटल, सीफ, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्लूरल नाउन की तरह यूज होते हैं। तो यहाँ पर केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, केटल का मतलब मवेशी। तो यहाँ पर दोस्तों आर वाला ऑप्शन राइट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द पुअर। ये पुअर दोस्तों अपने आप में एडजेक्टिव है। जब आप एडजेक्टिव के पहले द लगाते हो तो ये पुअर अपने आप में दोस्तों नाउन बन जाता है, और ये नाउन दोस्तों प्लूरल की तरह यूज होता है। द पुअर आर ऑनेस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आर इसका राइट आंसर होगा, द पुअर आर ऑनेस्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द ग्रेट पोइट एंड स्कॉलर ब्लैंक डेड। तो दोस्तों आपको ये चीज़ याद होगी कि जब आप आर्टिकल यूज करते हो और आर्टिकल आप एक नाउन के साथ में यूज करते हो तो आप इस वर्ड को सिंगुलर मानते हो, और जब आर्टिकल आप दोनों के साथ यूज करते हो, जैसे आप इस प्रकार बोलते हो द ग्रेट पोइट एंड द स्कॉलर, तो आप इसे प्लूरल मानोगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल एक नाउन के साथ में आया है तो ये दोस्तों सिंगुलर होगा, यानी कि जो द ग्रेट पोइट एंड स्कॉलर इज डेड। तो यहाँ पर दोस्तों इज आपका राइट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल माय फ्रेंड्स, यानी कि जो मेरे जितने भी जो मित्र हैं, दोस्त हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फ्रेंड्स अपने आप में प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर हैव आ जाएगा। ऑल माय फ्रेंड्स हैव गॉन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैथमेटिक्स
ब्लैंक वेरी डिफ़िकल्ट टू मी। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स है जो देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन दोस्तों ये एक्चुअली में सिंगुलर है। मैथमेटिक्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मी, यानी कि जो मैथमेटिक्स है वो मेरा बहुत कमज़ोर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ आई। ये दोस्तों सपोजिशनल सेंटेंस है, और सपोजिशनल सेंटेंस में दोस्तों आप किसी भी जो कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उसमें दोस्तों आपको वर लगाना होता है। इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड डू इट, तो मैं ये करता। तो यहाँ पर दोस्तों आई के साथ में हमेशा लगता तो वाज है, लेकिन दोस्तों ये सेंटेंस सपोजिशनल सेंटेंस है, और सपोजिशनल सेंटेंस में आपको लगाना होता है वर, यानी कि ये कल्पना है। अगर मैं आपकी जगह होता तो ये काम मैं करता, लेकिन मैं आपकी जगह हूँ नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों ये एक्सरसाइज थी 20 क्वेश्चंस की। इसमें से आपके कितने राइट हुए दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको ऐसी ही और एक्सरसाइज चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट में लिख देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।